मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है कि इस समय मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स को शो कर सकूँ और कुछ बातों को जो मेन थिंग जो हमारी लाइफ से जुड़ी है उसको मैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए बता सकूँ। सबसे पहले जो बात है वो बाइबल के बारे में ही है और बाइबल आप सामने देख रहे हैं कि लिखा है बाइबल। बाइबल का मतलब एक जो ये वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, इसका मतलब है बिब्लिया। बिब्लिया का मतलब द बुक्स, है ना, द कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो इंग्लिश जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगी तो जो बाइबल है वो इंग्लिश का एक वर्ड है ना, जो कहाँ से निकला है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। और इसका मीनिंग क्या है, बिब्लिया, है ना। मतलब जो ये वर्ड है बाइबल, ये कहाँ से निकला है, बिब्लिया वर्ड से निकला है। और किस लैंग्वेज का है ये बिब्लिया वर्ड, ग्रीक। और इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ बुक्स। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी हमारी ज़िंदगी में बाइबल का बहुत ही महत्व है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन यहाँ पे दिए गए हैं। और नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं मेरे सामने, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का कलाम जो है, हमारे जीवन के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। जैसे कि भजन संहिता 119 उसका 105 आयत भी कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आप देख सकते हैं कि स्लाइड पर एक पर्सन चल रहा है, मूव हो रहा है, और इसका मतलब यही दर्शा रहा है ये कि हमें परमेश्वर के कलाम पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बताता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें मार्गदर्शन देता है और हमें बताता है क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। सच में तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, हमें रोज़ बाइबल को पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और परमेश्वर जो हमें कहना चाहते हैं, इस बाइबल के ज़रिए हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं, गॉड इज़ लाइट एंड इन हिम इज़ नो डार्कनेस एट ऑल, कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। सच में जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक प्रकाश आ जाता है, हम खुद से एक प्रकाशित हो जाते हैं, हमारा जीवन, हम दूसरों के लिए भी एक आशीष बनते हैं और हम में कुछ भी ऐसी गंदी बातें रह नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे पाप हम करते हैं, गंदगी में रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर से वो सारा पाप ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। वो सारी गंदी बातें, गंदे विचार, गंदे ख्याल और जितनी भी संसार की गंदी बातें हैं, अंधकार की चीज़ें हैं, शैतान की दुष्टता की चीज़ें हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। कब? जब परमेश्वर जो खुद एक लाइट है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो वो आएगा कब? जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तो मैं चाहती हूँ आप इस वचन को हमेशा याद रखें। 2 वचन आप याद रखें, 119 का 105, भजन संहिता 119 का 105 की परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दूसरा ये आपके जो सामने है, पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय उसकी 5 आयत कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और जब हमारा परमेश्वर ज्योति है और हम उसके बच्चे हैं तो हम भी एक लाइट की तरह बने और हम में कुछ भी ऐसी बातें, गंदी बातें नहीं रहेंगी। जब परमेश्वर का वचन डे बाय डे हम पढ़ेंगे और हम में सारा अंधकार, सारी गंदी बातें, गंदे विचार, गंदे ख्याल दूर होते जाएंगे। तो सच में परमेश्वर महान है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आशीष दी होगी। और नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ शेयर विद अदर आल्सो। इसे आप शेयर करें और जैसे आपने आशीष पाई है आप दूसरों को भी आशीषित करें। थैंक यू।